हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9वीं गणित के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने ये कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करते हैं। तो लीजिए हम अब पढ़ते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान करने का श्रेय किस यूनानी गणितज्ञ को जाता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है: थेल्स, यूक्लिड, रामानुजन और कार्ल फ्रेडरिक्स। तो इसका आंसर होगा थेल्स। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन, ज्यामिति गुणों की खोज किसने की है। तो दोस्तों ये 4 विकल्प है: यूक्लिड ने, थेल्स ने, पाइथागोरस ने, रामानुजन ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पाइथागोरस ने। इसी प्रकार ये तीसरा है, यूक्लिड के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। तो ये 4 ऑप्शन है: शुल्बसूत्र, एलिमेंट, प्रमेय और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिमेंट। अब ये चौथा है, एलिमेंट नामक ग्रंथ में कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ये 15, 17, 13 और 19। तो आप लोग जानते हो एलिमेंट्स नामक ग्रंथ को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अब ये पांचवा कि एलिमेंट्स में विभाजित प्रत्येक अध्याय को माना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तिका। इसी प्रकार श्रीयंत्र में एक दूसरे से जुड़े कितने समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। तो ये ऑप्शन है 10, 11, 7 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। फिर क्वेश्चन 7वां है कि श्रीयंत्र में निहित समद्विबाहु त्रिभुजों में से कितने गुण यानी छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन 47, दूसरा 43, फिर 49, फिर चौथा है 53। तो आंसर हो जाएगा 43। ये 8वां है कि एक वृत्त में विमाओं की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 0। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि एक वृत्त में कितनी विमाएँ होती है? 2। अर्थात जब हम वृत्त बनाते हैं तो वृत्त में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, इसलिए हमने यहाँ विमाओं की संख्या कितनी दी है? 2 दी है। एक बिंदु की क्या विमा होती है? तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि एक बिंदु में ना तो लंबाई होती है ना तो चौड़ाई होती है। जब लंबाई और चौड़ाई ना हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 10वां विकल्प है कि यूक्लिड के एलिमेंट नामक ग्रंथ में प्रमेय है। तो कितनी प्रमेय है दोस्तों? 55, 95, 460 और 465। तो आंसर हो जाएगा 465। ठोस की विमाएँ होती है। तो दोस्तों हम जब कोई भी ठोस को लेते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो लंबाई हो तो एक बीमा, चौड़ाई हो तो दूसरी बीमा और ऊंचाई तीनों हो तो ये 3 बीमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब नेक्स्ट है कि पृष्ठों की परिसीमाएं होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वक्र या सीध। अब ये 12वां विकल्प में हम चलते हैं कि ठोस की सीमा होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: बिंदु, रेखाएं, वक्र और पृष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पृष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार ये 13वां देख लेते हैं। 13वां में क्या बोल रहा है? निम्न में किसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 है अवधारणा में, परिभाषा में, अभिग्रहित में और प्रमेय में। तो दोस्तों याद रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमेय। तो प्रमेय में हम जब भी सिद्ध करते हैं तो आपको मालूम है कि इसमें उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ये 14वां विकल्प कि रेखाएं परस्पर समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद ना करें। तो यह कथन किस रूप में व्यक्त है। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखें कि ये एक अभिग्रहित के रूप में, एक परिभाषा के रूप में, एक अवधारणा के रूप में या एक प्रमाण के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक काय के रूप में, परिभाषा के रूप में। ऐसे ही अब कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या बोला गया है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत या अनेक या कई रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसे ही ये दूसरा है कि एक अद्वितीय रेखा
प्राप्त करने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा 2। जहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर समझा है एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दोनों को मिलाएंगे तो हमको कितने बिंदु, 2 बिंदु से फिर एक अद्वितीय रेखा प्राप्त होती है। फिर तीसरा है कि 2 भिन्न रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखो 2 भिन्न रेखाएं हैं, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही आगे चलते हैं हम, तो आगे चलते हैं तो चौथा में देख लें कि सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि कि आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज 90 अंश के होते हैं, तो कोई भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो वो भी 90 अंश का ही होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया, बराबर। फिर पांचवा देख लेते हैं कि रेखाखंड के लिए आवश्यक होते हैं। तो रेखाखंड के लिए भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बिंदु आवश्यक होते हैं। एक शांत रेखा दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित रूप से। तो दोनों ओर से जो एक शांत रेखा है वो दोनों ओर से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही ये अगला है कि पूर्ण अपने भाग से कैसा होता है। तो पूर्ण अपने भाग से सदैव कैसा होता है, बड़ा होता है। ऐसे ही अगला आ जाते हैं हम कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है, तो एक रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों हमने ये कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट छांटे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे।